यस डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, पहले आपको वो पता होना अच्छे से। तो जब भी हम एक यूनिट से सेकेंड यूनिट पर जंप करते हैं तो हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है। कैसे, एक बार देख लेते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। सी 1, दिस इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर बार एक ज़ीरो है जो हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स कि जब भी हम 1 यूनिट से सेकेंड यूनिट पर जंप करते हैं तो हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है। मीन्स अगर मैं 1 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा। 10 में अगर फिर से मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वापस से 100 मिल जाएगा, इस तरह से। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न है जो कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में भी फॉलो होता है, राइट। नाउ अगर मैं बात करूँ अब क्वेश्चंस की, तो अब क्वेश्चंस अब जब होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर मेरे पास है क्वेश्चन 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000, राइट। तो बेसिकली आपको पता है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट्स दी गई है, और यहाँ आपको पता है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में 10,000 के जस्ट बाद 1 लाख आता है। मीन्स 10,000 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे 1 लाख मिल जाएगा। आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब मेरे पास क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000। आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की अगर टेबल याद हो तो उसमें 100,000 के जस्ट बाद 1 मिलियन आता है। दैट मीन्स अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई 100,000 में कर दूं तो मुझे 1 मिलियन मिल जाएगा। तो आंसर हो गया 10। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं लेती हूँ 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10 लाख, राइट। सो सबसे पहले हमें अच्छे से पता है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की यूनिट्स हैं, और 10 लाख इज इक्वल्स टू, अगर 10 लाख के जस्ट बाद 1 करोड़ आता है तो 10 करोड़ इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो 10 लाख में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया 10। अब ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में न्यूमरेशन सिस्टम अलग अलग हो। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी लाख। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन का इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम है और वाइस वर्सा, तो आपको पता होना चाहिए कि विच यूनिट इज इक्वल्स टू विच यूनिट ऑफ नेक्स्ट न्यूमरेशन सिस्टम। सो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और अगर नहीं आप फिर भी समझ में आ रहा है तो एक साइड में आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम लिख कर देखना, और सेकंड साइड में आप सेम पैटर्न पर इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन लिख कर देखना, और दोनों को इक्वेट करना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर के किस यूनिट के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर मुझे पता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो अब अगर मुझे पता है तो बेसिकली मैं सीधा आंसर लिख दूँगी 10, राइट। अगर मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेती हूँ, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिलियन पूछा हुआ है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, और 10 लाख में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 1 करोड़ मिल जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। सो अगर 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख है और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 करोड़ मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको इक्वल करूँ 10 लाख के, तो अगर यहाँ पर 10 लाख लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, 10 का मल्टीप्लाई करूँगी, सेम यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा 1 करोड़। तो मैंने इसमें क्या किया कि मिलियन को सबसे पहले इक्वल रखा 10 लाख के,
और 10 लाख के इक्वल रखने के बाद मैंने सेम न्यूमरेशन सिस्टम फाइंड आउट कर लिया और सेम न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपको क्या करना है, जब भी अलग अलग न्यूमरेशन सिस्टम दिए गए हों तो उसको सेम न्यूमरेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड नंबर और राइट हैंड साइड नंबर के बीच की जो रिलेशन है, जो यहाँ पर नंबर आना है, वो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।